दर्शन। मंदिर में चल रहे साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शाहजहांपुर दौरा। आज श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में होगा कार्यक्रम। मंत्री सुरेश खन्ना के आवास पर भी जाएंगे पूर्व राष्ट्रपति। आरटीई में पात्र छात्रों को प्रवेश दिलाने की तैयारी। गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा दिलाएगी सरकार। मिशन कर्मयोगी से जुड़े यूपी के 94,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी को शुरू करने की दी मंजूरी। पीपीएस अफसरों के तबादले, 1 आईपीएस और 7 डीएसपी के तबादले। आयुष श्रीवास्तव जौनपुर में सहायक पुलिस अधीक्षक बने। बलिया में नेशनल हाईवे बहा। बिहार से संपर्क टूटा। यूपी का सबसे बड़ा रेहंद बांध ओवरफ्लो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ की खबर से, जहां अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा आज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आज लगाएंगे जनता दर्शन। मंदिर में पूजा अर्चना, गौ सेवा करेंगे सीएम योगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मंदिर में साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। सीएम योगी आज लगाएंगे जनता दर्शन। मंदिर में पूजा अर्चना, गौ सेवा करेंगे सीएम योगी। साथ ही मंदिर में साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। सीएम योगी आज लगाएंगे जनता दर्शन, जहां जनता की समस्याओं को सुना जाएगा। साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना, गौ सेवा करते नजर आएंगे सीएम योगी। मंदिर में साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे खबरों में। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज शाहजहांपुर दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति सुबह करीब 10 बजे पहुंचेंगे रिलायंस हेलीपैड। इसके बाद करीब 10:30 बजे पहुंचेंगे बाबूजी के आश्रम। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज शाहजहांपुर दौरा। श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में होगा कार्यक्रम। मंत्री सुरेश खन्ना के आवास पर भी जाएंगे पूर्व राष्ट्रपति। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शाहजहांपुर दौरा आज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। पूर्व राष्ट्रपति सुबह 10 बजे पहुंचेंगे रिलायंस हेलीपैड। करीब 10:30 बजे बाबूजी के आश्रम पहुंचेंगे और पूर्व राष्ट्रपति सुबह 10 बजे पहुंचेंगे रिलायंस हेलीपैड। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में होगा कार्यक्रम। मंत्री सुरेश खन्ना के आवास पर भी जाएंगे पूर्व राष्ट्रपति। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज शाहजहांपुर दौरा।
पूर्व राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। पूर्व राष्ट्रपति सुबह करीब 10 बजे रिलायंस हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके बाद करीब 10:30 बजे बाबूजी के आश्रम भी पहुंचेंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आरटीई छात्रों को प्रवेश दिलाने की अभी से तैयारी। गरीब परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाएगी सरकार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2025-26 सत्र में छात्रों को प्रवेश दिलाने के लिए तैयारी। चयन प्रक्रिया को लेकर जारी की गई समय सारणी। 4 चरणों में आवेदन करने का मिलेगा मौका। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और हर चरण में पहली से 19 तारीख तक होंगे आवेदन। पहले चरण में 1 से 19 दिसंबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। वहीं चौथे चरण में 19 मार्च 2025 तक आवेदन की तारीख बताई गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आरटीई छात्रों को प्रवेश दिलाने की तैयारी में सरकार जुटी। गरीब परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाएगी सरकार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2025-26 सत्र में छात्रों को प्रवेश दिलाने के लिए तैयारी। चयन प्रक्रिया को लेकर समय सारणी जारी कर दी गई है। 4 चरणों में आवेदन करने का मौका मिलेगा और हर चरण में पहली से 19 तारीख तक आवेदन होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पहले चरण में 1 से 19 दिसंबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन और चौथे चरण में 19 मार्च 2025 तक आवेदन की तारीख। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आरटीई छात्रों को प्रवेश दिलाने की तैयारी में सरकार जुट गई है। गरीब परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाएगी सरकार। 2025-26 सत्र में छात्रों को प्रवेश दिलाने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। चयन प्रक्रिया को लेकर समय सारणी भी जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 4 चरणों में आवेदन करने का मौका मिलेगा छात्रों को और प्रत्येक चरण, हर चरण में पहली से 19 तारीख तक आवेदन होंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते राजधानी लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बताते हैं, जहां ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन होगा। सूत्रों के मुताबिक अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 10 सीटों पर 7 चुनाव लड़ेंगे ओवैसी और चंद्रशेखर। सीट शेयरिंग पर अंतिम दौर में बातचीत। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता रहे हैं, कभी भी हो सकता है गठबंधन का औपचारिक ऐलान। सीट शेयरिंग पर अंतिम दौर में बातचीत। सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कभी भी हो सकता है गठबंधन का औपचारिक ऐलान। हरियाणा में ओवैसी ने जेजेपी के साथ किया गठबंधन। यूपी विधानसभा चुनाव में दोनों भरेंगे हुंकार। आपको बता दें कि यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीट शेयरिंग पर अंतिम दौर में बातचीत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामपुर की कोतवाली टांडा पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जब पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन दस्तक के तहत 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने 10 चोरी की मोटरसाइकिल सहित अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक रामपुर विद्यासागर मिश्र ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि इन जनपदी गिरोहों को
का पर्दाफाश कर 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम नदीम, उदयपाल और सतेंद्र पाल है। पुलिस के मुताबिक नदीम का आपराधिक इतिहास है कि वो इससे पहले भी जेल जा चुका। बाकी इन 2 अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की छानबीन पुलिस कर रही है। पुलिस के इस सफलतापूर्वक कार्यशैली को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरी टीम को 25,000 के इनाम की घोषणा दी गई और इन जनपदीय गिरोह के अन्य साथियों को भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। और पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन दस्तक चलाया जा रहा है। ऑपरेशन दस्तक के दौरान चोरी और नकबजनी के अपराधियों का निरंतर सत्यापन हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक टांडा ओमकार सिंह और उनकी टीम के द्वारा 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। जब इनसे विस्तृत पूछताछ हुई तो ये चोरी की मोटरसाइकिल 10 मोटरसाइकिल छिपाए हुए थे और इनके द्वारा अवैध तमंचा और कारतूस भी रखा गया था। इनके पास से अवैध तमंचा कारतूस के साथ साथ चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिसमें 4 मोटरसाइकिल जनपद गाजियाबाद से चोरी किया जाना बताया जा रहा है। इन अभियुक्तों में अभियुक्त नदीम का आपराधिक इतिहास अभी ट्रेस हुआ है, बाकी 2 का आपराधिक इतिहास हम ट्रेस कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको गाजीपुर से बता रहे हैं, जहां यूपी के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दौरा किया। अपने दौरे के तहत उन्होंने गाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गाजीपुर के रेवतीपुर के नेहरू विद्यापीठ इंटर कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया। रेवतीपुर ब्लॉक के कई गाँव बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ राहत कैंप में राज्य मंत्री ने 35 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार जुटी हुई है। इस दौरान मंत्री रविंद्र जायसवाल ने स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने रेवतीपुर रामलीला मैदान में सफाई अभियान में शिरकत की। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हर व्यक्ति के सेवा के लिए संकल्पित हैं। उस संकल्प में लोगों के जो किसके पास आवास नहीं है उसके प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास दे रहे हैं। जिनके पास इलाज नहीं थे उसको आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। जिनके पास आर्थिक कमजोर थे उनको चावल दाल देते, अनाज देते हैं। उसके बावजूद जब कभी आपदा आ जाता है तो वो सहायता अलग से की जाती है। आज गाजीपुर के अंदर बाढ़ आ गई है, कुछ गाँव में पानी घुस गए हैं, जहाँ के लोग स्वच्छ करने के लिए आज रेवतीपुर के विद्यालय में उनको रखा गया है। यहाँ पर सीएम के द्वारा एक चिकित्सा का कैंप लगा दिया गया है ताकि लोग प्रॉपर इलाज हो सके। इलाज के साथ साथ इन सब के लिए सरकार की तरफ से अनाज है, चावल है, दाल है, तेल है, मसाला है, आलू है, सब्जी है। उत्तर प्रदेश के एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को लेकर विवादित बयान दिया है। शौकत अली ने कहा कि मुलायम सिंह जुआ खेलते थे। उन्होंने जुए में पहली बार साइकिल जीती थी, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल रखा। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा सीट पर एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बात कही। शौकत अली ने सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल रखा था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महबूब रहमान कमेटी, सच्चर कमेटी को पाल कमीशन की रिपोर्ट देती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बढ़कर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। नौजवानों, ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, ये रिपोर्ट किसकी है? ये रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी यानी मौजूदा उस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने जिसे अपॉइंट किया ये उसकी रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट को लाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया कि ये हालात है मुसलमानों के। मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्या कहा? मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, धर्म की बुनियाद पर नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर में देर रात हुई बारिश और तेज तूफान के कारण चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कैंपस में सालों पुराना
विशालकाय पीपल का पेड़ गिर गया। पेड़ के नीचे कैंपस के 6 घर चपेट में आ गए। घटना से जान का नुकसान नहीं हुआ, पर लोगों के सामान क्षतिग्रस्त हो गए। पेड़ गिरने की सूचना जब सीएसए प्रशासन को मिली तो आनन फानन में सीएसए के आला अधिकारी जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान कर्मचारियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्रस्ताव भी दिया गया, मगर निवासियों ने सुविधा के ना होने की बात कही, दूसरी जगह जाने से मना कर दिया। सीएसए प्रशासन लगातार कर्मचारियों को समझकर सुविधाओं के साथ दूसरी जगह शिफ्ट करने में लगा है। साथ ही विशालकाय पेड़ को भी काटकर जगह साफ करने की कवायद शुरू कर दी है। और ये देर रात पेड़ गिर गया आवासों पे, जिससे कुछ सामान भी टूट गए और अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। मकान जो देने लायक हैं वो देते नहीं, जो मकान बेकार हैं, जहाँ कोई सुविधा नहीं है वो देने को तैयार हैं, खाली खाना पूर्ति करने। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सर हमको जिसमें पानी हो, सुविधा हो, क्योंकि हमारा या चारे काटते हैं, हमारा मेंटेनेंस काटते हैं, इसलिए जो सुविधाजनक हो वो मकान दिए जाए। ये नहीं कि आकाश में दे दो जहाँ पानी ना हो, बत्ती ना हो। वो पेड़ बहुत ज़्यादा बारिश होने से पेड़ गिरा है रात को, तो सुबह ही हमारा स्टाफ पहुंच गया था वहाँ पे और मौके पर पहुंच करके देखा कि कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, तो किसी को चोट नहीं आई है, किसी बच्चे को या किसी भी उसमें रहने वाले के परिवारजनों को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। हाँ, मकान की छत दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। खबर उत्तर प्रदेश में आ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बता रहे हैं जहां नगर कोतवाली के मोहल्ला नाजिरपुरा में जमीनी विवाद में हुए संघर्ष में एक ही परिवार के घायल हुए 6 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि मोहम्मद अली पुत्र मंगल ने एक जमीन खरीदते समय बैनामे की जगह एग्रीमेंट करा लिया था। इसी जमीन का मोहल्ले में रहने वाले शमसुल हक के नाम बैनामा होने की जानकारी मिलने पर मोहम्मद अली ने विरोध जताया। इसी बात पर शमसुल हक ने 15 से 20 लोगों के साथ घर में घुसकर मोहम्मद अली, उसके बेटे मंजूर अली, राजा अहमद अली, आसिया बेगम और उम्मे हनी पर हमला कर लहूलुहान कर दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। यहां घायल मोहम्मद अली की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमारे ससुर और हमारा छोटा देवर मस्जिद से चिल्लाते हुए आए, वो अंदर आने लगे। उन लोगों ने, हाजी शमसुल हक ने और उनके बच्चों ने पीछे से वार किया, घर में घुसकर वार किया, उन सबको मारा है। हमारे घर वालों को सबको मारा है, हमारे ससुर को जख्मी कर दिया है। उनको बचाने के लिए हम लोग आगे बढ़े, जो बढ़ा है उन सबको मारा है उन लोगों ने। मेरे पापा और मेरा छोटा वाला सबसे छोटा वाला भाई नमाज पढ़ने गया था। कुछ लोग हाथ लगाए, मस्जिद के अंदर ही गेट के अंदरूनी हिस्से में बैठे थे और जैसे ही वाली साहब और भाई निकला नमाज पढ़ के, इस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। उसमें कुल्हाड़ी थी, हाकी थी और लोहे की राड थी और लाठी डंडा था। मामला ये कि हम और हमारे अब्बू नमाज पढ़ने गए थे मस्जिद, और मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। वैसे ये लोगों ने आए, मस्जिद में मारा, फिर घर तक लाए मारते हुए। और जैसे हम लोग घर पहुंचे हैं वैसे ये लोग घात लगाए बैठे थे। कम से कम 5 कौन लोग घात लगाए बैठे? ये हाजी शमसुल थे, उनके लड़के थे, उनकी बिटिया थी, उनकी बतौई थी और कुछ बाहर के भी लोग थे। मोहम्मद अली, कहाँ के रहने वाले? नाजिरपुरा। आपके साथ जो घटना हुई क्या? हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और उस आदमी ने हमको खरीद के मस्जिद में मारा, मस्जिद से खरीदते हुए ले गया, घर में मारा, हमारे घर में घुस के हमारे बच्चों को मारा, हमको भी मारा, हमारे बच्चों को भी मारा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात अयोध्या को दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने से करोड़ों राम भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने से सुरक्षा और विकास का वातावरण बना हुआ है। आज भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इनके सरगना को तकलीफ हो रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या को राम भक्तों के लहू से सींचने का काम किया, वो आज अयोध्या में जमीन घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। अयोध्या में कोई जमीन घोटाला नहीं हुआ, बल्कि विकास परियोजनाओं के लिए ली गई जमीन के बदले 1700 करोड़ रुपए का मुआवजा लोगों को दिया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने अयोध्या को 1,04,74,63,000 की कुल 83 परियोजनाओं की सौगात देते हुए लोकार्पण व शिलान्यास किया। बड़ी यात्रा पे रोक और किस कदर की अराजकता थी। दुर्गा पूजा में अयोध्या का दंगा किसने नहीं देखा। देवकाली मंदिर में कैसे मूर्ति चोरी हो गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। मुझे गोरखपुर से आना पड़ा था, मैं सांसद था, मुझे आंदोलन करने के लिए यहां अयोध्या आना पड़ा था। बहन और भाइयों, एक तरफ ये अराजकता, ये गुंडागर्दी चरम पर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे, गौ हत्या करवाते थे, गौ तस्करी ये लोग कराते थे, वनों के अवैध कटान कराते थे, जमीनों पर कब्जा करवाते थे। अराजकता चरम पर इनके समय में थी और आज भी समाजवादी उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल में बारिश आफत लेकर आई है। लगातार हो रही बारिश के चलते कच्चा मकान ढह गया। मकान के मलबे में दबकर बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। आनंद फानन में ग्रामीणों ने मलबे से निकालकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। दंपति की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मकान के मलबे में दबकर दंपति की मौत का मामला बहजोई थाना इलाके के गांव धतरा शेख का है, जहां बीते दिन तेज बारिश के चलते एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। उस समय बुजुर्ग दंपति चंदन और उनकी पत्नी श्यामवती पशुओं को चारा डालने के लिए गए हुए थे, जिसकी चपेट में आने से दोनों मलबे में दब गए। धड़ाम के साथ भरभरा कर गिरे कच्चे मकान की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे दंपति को बाहर निकाला। इसके बाद परिजन दंपति को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सक ने बुजुर्ग दंपति को मृत घोषित कर दिया। दंपति की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी मिलते ही चंदौसी तहसीलदार और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतकों की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। वहीं प्रशासन इस मामले पर आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है। चंदन की कल रात तेज बारिश से दीवार गिरने से इनकी अचानक मृत्यु हो गई है और इस घटनास्थल का निरीक्षण तहसीलदार और एसडीएम चंदौसी द्वारा किया गया है। शासन की मंशानुरूप इनके खाते में अनुग्रह राशि शीघ्र प्रदान की जा रही है और आज शाम तक हम इनके खाते में अनुग्रह धनराशि अंतरित कर देंगे। सर, क्या मामला था? क्योंकि छत इतनी जर्जर हालत में थी, इसकी मौत हुई, क्या कारण था? जैसा कि तहसीलदार द्वारा बताया गया कि ये रहते कहीं और थे, जहाँ पशु बनते थे वहाँ पे गए थे ये लोग। अचानक दीवार गिरने से हादसा हुआ है और इसकी जांच रिपोर्ट तहसील से आ रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फोन को बारिश आई, गंजे बैठी कर। बारिश आने के बाद क्या हुआ? सफेद। अच्छा, उसमें दबकर तो कितनी देर बाद उनको निकाला गया था? आधा पौन घंटे के बाद निकाला गया था। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक।